यह कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां खेतों की हरियाली, तालाब का मीठा पानी और लोगों के चेहरों पर सच्चाई की चमक थी। वही रहता था एक सीधा सादा किसान। भोलू अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक बैल भी था जिसका नाम मोती था। माँ, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। चल मोती, आज खेत जल्दी चलेंगे, बहुत काम है। भोलू का बैल मोती उसके लिए किसी दोस्त से कम नहीं था। अरे रामू चाचा रात भर यही काम कर रहे थे, क्या घर नहीं गए थे कल? नहीं बेटा, रात भर में जंगल में ही सोया था अपनी झोपड़ी में, और सुबह होते ही अपने खेत में काम पर लग गया। भोलू और मोती की गांव में भी बहुत चर्चा थी कि भोलू मोती को बहुत प्यार से रखता है और उसके चारे पानी का भी पूरा ध्यान रखता है। अरे वाह मोती, तू तो मेरे जैसे ही मेहनती है। तुझे पता है, आज हम दोनों ने मिलकर कई दिन का काम निपटा दिया है। तो मेरा सच्चा साथी है और तू मेरे दोस्त के जैसा है। भोलू और मोती अपना खेत जोत ही रहे थे कि अचानक हवा चल जाती है और वह दोनों रुक जाते हैं। अरे भाई मोती, यह अचानक हवा कहाँ से आ गई? हमारे काम में बाधा बनने के लिए अब आगे का काम कैसे होगा? अरे यह क्या हुआ? अचानक बिजली क्यों कड़की? भोलू, ओ भोलू, अरे यह आवाज कहाँ से आई है? अरे कौन है? सामने आओ। हाय राम। अरे भोलू, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त मोती। मैं बोल रहा हूँ, डरो मत। तू तू बोल कैसे रहा है मोती? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, डरो मत। भोलू मोती की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम बोल सकते हो। अब तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि मेरा मोती बोल सकता है। चलो मोती, अब घर चलते हैं और यह खुशखबरी पहले माँ को देते हैं। मोती, तुम यही पेड़ के नीचे आराम करो, मैं माँ को यहीं पर लेकर आता हूँ। उसके बाद भोलू अपनी माँ को घर से बुलाने के लिए चला जाता है। उसके बाद भोलू जब अपने घर आता है तो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसके बाद उसकी माँ भी मोती को देखने चल देती है। तू कैसा है मोती बेटा? मैंने सुना है तू बोलने लगा है। हाँ माँ, मैं बोलने लगा हूँ। आज खेत में हम दोनों काम कर रहे थे, अचानक एक बिजली मुझ पर गिरी और धुआं सा उठा, फिर मेरी आवाज आ गई है और मैं बोलने लगा। माँ, तू मोती से बात कर, मैं अब सारे गांव को बताकर आता हूँ कि मेरा मोती बोलने लगा है। गांव वालों, मेरा मोती बोलने लगा है। गांव वालों, मेरा मोती बोलने लगा है। गांव वालों, मेरा मोती बोलने लगा है। सुनो सुनो गांव वालों, मेरा बेल मोती बोलने लगा है। गांव वालों, मेरा मोती बोलने लगा है। सुनो सुनो गांव वालों, मेरा बेल मोती बोलने लगा है। अरे आओ आओ भोलू, हमने सुना है
तुम्हारा बैल मोती बोलने लगा है। हाँ चाचा, तुमने सही सुना है, मेरा मोती बोलने लगा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मगर भोलू, यह चमत्कार हुआ कैसे? उसके बाद भोलू ने गांव वालों को पूरी बात बताई कि कैसे कैसे सारी घटना हुई है और उसका मोती कैसे बिजली कड़कने के बाद बोलने लगा। राम राम सबको। मेहनत करने वाला ही सच्चा जादूगर होता है। मैं भोलू भैया के साथ मेहनत करता था, इसीलिए भगवान ने खुश होकर मुझे आवाज दे दी। अरे भोलू, मैंने सुना है कि तुम्हारा बैल बोलने लगा है। मैं तो बस यह पूछने आया था कि तुम अपने बैल को बेचना चाहते हो क्या? मोती मेरा दोस्त है लाला जी, और कोई अपने दोस्त को नहीं बेचता। ठीक है, तुम और तुम्हारा बैल भाड़ में जाओ, मुझे क्या, मैं तो चला। भोलू, तू इससे बचकर रहना, यह बहुत लालची और हराम लाला है। मोती भैया, मुझे भी जादू सिखा दो ना। मैं भी बच्चों को जादू दिखाया करूँगा। यह कोई जादू नहीं है, अपनी मेहनत ही अपना जादू है। तुम भी खूब मेहनत करो, पढ़ो लिखो और कामयाब बन जाओ। सही कहा मोती ने, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। केवल मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है। ठीक है काका, मैं भी खूब मेहनत करूँगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा। लाला सोचता है, अरे, ये बैल बोलता है। अगर मेरे पास हो तुम इसे शहर में दिखाकर खूब पैसे कमा लूं। किसी भी तरह से यह बैल मुझे लेना है। आज रात इसको चुपचाप खोल के ले आऊंगा।